करेंगे इस वीडियो के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, अभी अपनी रे ऑप्टिक्स रनिंग के अंदर थी, तो इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? एक टीनी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज के लिए, एक टीनी जो ऑब्जेक्ट होता है, जो नियर बाई टीनी ऑब्जेक्ट है, उसकी मैग्नीफाइड इमेज के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इट इज ऑब्जर्विंग टू मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए टीनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। यहां पर हम एक कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिसको आप कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक सिंगल कन्वेक्स लेंस हो गया। अब यहां पर इस लेंस से हमें एक मैग्नीफाइड इमेज आपको ऑब्टेन होती है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की आपको एक मैग्नीफाइड इमेज which is obtained at the least distance of distinct vision. ये आई है, ठीक है, और ये आपकी यहां पर मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल गई ए डैश बी डैश। कहां पर ऑब्टेन हुई है? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision 25 सेंटीमीटर। ए virtual erect and magnified image। ये ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसकी डिस्टेंस हो गई ऑप्टिकल सेंटर से यू। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पर ये हमने इसकी मैग्नीफाइड इमेज ले ली, ठीक है, जो आपको ऑब्टेन होने लग रही है ए डैश बी डैश। तो इसके अंदर हम एक सिंगल कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम इसी के अंदर बात करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। इमेज से जो एंगल लेके चलते हैं वो होता है बीटा। ये हमारी इमेज है ए डैश बी डैश, ठीक है, तो इससे ये जो एंगल हमें ऑब्टेन हो रहा है ये होगा आपका एंगल बीटा। ठीक है, समझ गए? अब मैंने क्या किया, आपका ऑब्जेक्ट को भी हमने क्या ले लिया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे ही ले लिया। यहां पर ए वन बी डैश, इसी के बिल्कुल सेम साइज का यहां पर ले लिया और एक रे यहां से डाली। ये जो ऑब्जेक्ट से हो गया, ऑब्जेक्ट से ये जो एंगल हो गया, इसको हम नाम देंगे यहां पर अल्फा। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इमेज हो गई ए डैश बी डैश, जो आपके पास इमेज हो गई, इससे जो इमेज से जो एंगल बन रहा है ये आपका बीटा हो गया। और हमने क्या किया, अब वही बात है, सेम हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ रहा है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट को यहां ना लेके हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे मान लिया। ठीक है, यहां पर इमेजिन कर लिया इसको A1 B डैश, और यहां से ये एंगल ले लिया हमने अल्फा। ठीक है, अब यहां पर जो सिंस एंगल जो हमारे पास है, सिंस एंगल इज स्मॉल, तो इसको आप tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब n इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा के, एंड अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा के। ठीक है, अब यहां से हम tan अल्फा और बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो tan अल्फा के लिए मैं ट्राइंगल लेके चल रहा हूं, ट्राइंगल A1B डैश, इसको हमने नाम दिया ऑप्टिकल सेंटर C। ठीक है, ये ट्राइंगल ले ली A1B डैश C, ये हमारे पास ट्राइंगल होगी। इसी ट्राइंगल के अंदर से मैं tan अल्फा की वैल्यू निकालता हूं। tan अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस B डैश। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल ABC से tan बीटा की वैल्यू निकालते हैं। tan बीटा हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस। ठीक है, B से। सो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी आपके पास, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से बात करें हम, फ्रॉम फर्स्ट से मैग्नीफाइंग m इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, tan बीटा हमारे पास क्या है, AB अपॉन में BC इनटू में अपॉन में tan अल्फा हमारे पास क्या आ गया, A1B डैश अपॉन में B डैश C। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें A1B डैश की, दिस इज नियरली इक्वल टू AB। ठीक है, ये हमारा AB के इक्वल है, तो यहां से हम इसकी जगह AB भी रख सकते हैं। तो
तो ए बी अपॉन में बी सी इंटू में बी डैश सी अपॉन में ए बी से भी कैंसिल आउट, ठीक है। सो मैग्नीफाइंग क्या आ गया हमारे पास पावर m इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन में बी सी, ठीक है। बी डैश सी क्या है, इमेज डिस्टेंस है v विद साइन कन्वेंशन, नेगेटिव लेंगे, इस साइड में पड़ रहा है, ठीक है। इंसिडेंट की अपोजिट डायरेक्शन में मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में, इंसिडेंट की अपोजिट डायरेक्शन में सो नेगेटिव साइन लेंगे। इधर ऑब्जेक्ट भी आपका इंसिडेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पर भी नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गई v बाई u, ठीक है। अब सिंगल एक कन्वर्जिंग लेंस का हम यूज करने लग रहे हैं। वी नो दैट फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ठीक है। इसको v से मल्टीप्लाई कर दो, v अपॉन में f इज इक्वल टू यहां पर v अपॉन v हो जाएगा माइनस v अपॉन u हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो v अपॉन में u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो 1 माइनस v अपॉन में f, ठीक है। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। तो फ्रॉम सेकंड से क्या मिला आपको रिजल्ट, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, हाँ जी, v बाई u की जगह हमने रख दिया 1 माइनस v अपॉन में f। और अभी मैंने क्या बताया आपको, फाइनल इमेज कहां ऑब्टेन हो रही है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन जो हमारे पास होती है 25 सेंटीमीटर। तो v की जगह हम इस साइड में है तो माइनस d रखेंगे, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गई 1 प्लस में d अपॉन में f। दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर आपके पास होगी फॉर ए सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये आपके पास टीनी ऑब्जेक्ट होता है, इसकी मैग्नीफाइड इमेज के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, इसी वजह से हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर आपके पास यहां जो हम लेके चलते हैं आपका एक कन्वेक्स लेंस, वो शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है, क्योंकि यहां से देखिए आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर जो है आपकी मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। तो यहां पर स्मॉल अगर हम लेके चलेंगे फोकल लेंथ, इसकी जो फोकल लेंथ है f की वैल्यू अगर हम स्मॉल लेके चलेंगे तो आपके पास जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो उसकी लार्ज होगी, ठीक है। इसी वजह से हम जो कन्वेक्स लेंस लेके चलते हैं वो शॉर्ट फोकल लेंथ का लेके चलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। वर्चुअल और इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज आपको यहां पर ऑब्टेन होती है। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट हमारा मान होती है यहां पर इंफिनिटी पे अगर आपकी फाइनल इमेज होती है, ठीक है, तो अब वो कब होगी, जब ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल फोकस के ऊपर होगा। ये हमारे पास फोकस हो गया। अब ऑब्जेक्ट अगर आपका फोकस के ऊपर है तो फाइनल इमेज होगी इंफिनिटी पे, और अगर आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन, व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, d अपॉन में f, m इज इक्वल टू d अपॉन में f। जो d हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन बताया था 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास अब फाइनल इमेज बनेगी। अगर आपकी, इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं कि फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बने तो उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है इसका जो यूज हम करते हैं ना वो ज्वेलर करते हैं, या फिर उसके अंदर जो आपके पास जो भी टीनी ऑब्जेक्ट वॉच मेकर होते हैं, ठीक है, वॉच मेकर जो है वॉच के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको सोल्व करता है, क्योंकि वो क्या करता है उसी टीनी ऑब्जेक्ट उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो उन्हीं टीनी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है आपको सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके अलावा स्कूल वगैरह के अंदर जो लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी में वर्नियर स्केल जो होता है उस वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है इसकी जो मैग्निफिकेशन है ना वो आपकी मान के चलिए लेस देन 10 होती है, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां पर आपको मैग्निफाइड और क्लियर इमेज, अब देखिए यहां पर जो एक सिंगल लेंस का यूज करते हैं तो इसलिए स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रिविएशंस हैं वो आ जाती हैं कई बार, ठीक है, स्फेरिकल वगैरह क्रोमेटिक एब्रिविएशन। तो प्रॉपर अगर सिलेक्शन करते हैं हम लेंस वगैरह का तो आपके पास जो फाइनल इमेज है वो क्लियर बनती है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उसके अंदर हम ज्यादा लेंस का यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।